हेलो बच्चों, देखो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2, जहाँ पर हमने अपना कुछ एक काम पहले भी किया था पहले वाले लेक्चर के अंदर, जहाँ पर हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट या उनका प्रोडक्ट कैसे करेंगे या फिर उनको हम डिवाइड कैसे करेंगे, ये चीज़ हमने अपने वहाँ पे पहले वाले लेक्चर के अंदर पढ़ ली थी, सीख भी ली थी। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, हमने वहाँ पे साथ के साथ अपने 3 क्वेश्चन भी कवर किए थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो वहां पे ये लिखा हुआ कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास यहाँ पे अपने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों गिवन है, उनको मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करवाना है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी कौन सी फॉर्म होती है, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म। a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में हमें इन कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है। a प्लस आयोटा बी का मतलब क्या हुआ कि जो भी उन्होंने अगर वहां पे ऐड करने के लिए बोला तो उनको ऐड करवाओ, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है तो सब्ट्रैक्ट करवाओ, मल्टीप्लाई के लिए बोला तो मल्टीप्लाई करवा दो, और अगर वहां पे डिवाइड के लिए बोला है तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करवा के उनको सोल्व करना है, और सोल्व करवा के मैं वहां पे बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म। ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पार्ट फर्स्ट के अपने यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ोगे तो वहां पर इन्होंने बच्चों अपना ये बोल दिया कि 5 + 2 आयोटा। देखो 5 + 2 आयोटा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ, सारे पार्ट हमारे बिल्कुल एक जैसे हैं। तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि 5 + 2 आयोटा, और बाई में आ गया बच्चों हमारे पास यहाँ पे -1 + √3 टाइम ऑफ आयोटा। ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, एक चीज हमने सीखी है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को हमें डिवाइड कभी भी करना पड़ जाए तो तरीका हमने वहां पे क्या पढ़ा था, बाई रेशनलाइजेशन, याद होगा। तो एक काम करो बच्चों, यहाँ पे रेशनलाइज करवा दो क्वेश्चन के अंदर। अगर हम अपना रेशनलाइजेशन का यूज करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो एक बार, तो 5 + 2 आयोटा, बाई में कितना आ गया बच्चों, -1 + √3 टाइम ऑफ आयोटा। रेशनलाइज का मतलब क्या हो, बीच का साइन चेंज, तो वैल्यू क्या बनेगी, -1 - √3 आयोटा। उसी नंबर से मल्टीप्लाई और उसी नंबर से हम अपना क्या करवा देंगे बच्चों, डिवाइड। आगे सोल्व करने का तरीका हमने ये सीखा था, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, ठीक है ना, और नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले नंबर से करवा दो, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, तो 5 + 2 आयोटा की मल्टीप्लाई किसके साथ, -1 - √3 आयोटा, और बाई में नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ करवाना एक बार, तो -1 + √3 आयोटा, और इनटू में वैल्यू हमारे पास बच्चों यहाँ पे बनेगी -1 - √3 आयोटा। ठीक है ना। अब देखो पूरा सोल्व करो, तो आगे देखना है एक बार। अच्छा ये बताओ, मल्टीप्लाई करवा दो तो वैल्यू अपनी यहाँ पे क्या आ जाएगी। अच्छा ये बताओ, पहले 5 की दोनों नंबरों के साथ करवाना एक बार, यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, -5, यहाँ पे कितना आ गया, -5 √3 आयोटा। ठीक है ना। और आगे वैल्यू हमारी क्या बनेगी देखना एक बार, यहाँ पे कितना आ गया, -2 आयोटा, और वैल्यू हमारी यहाँ पे प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे कितना बनेगा अपना 2 √3 आयोटा इंटू आयोटा कितना बनेगा बच्चों अपने यहाँ पे आयोटा स्क्वायर। और बाई में देखना एक बार, बाई में हमेशा एक फॉर्मूला यूज होना है, a + b इंटू में a - b का। इसका बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या सीखा है, a का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ b का स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास क्या, √3 आयोटा, और इसका हम यहाँ अपना क्या करवा देंगे, स्क्वायर। बोलो ये बात आई समझ में, तो सोल्व करना एक बार। अच्छा ये बताओ, -5 तो अपना ये रहा, और एक ये भी तो अपना रियल पार्ट ही है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करवाओ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, -1, तो आयोटा खत्म हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो इसको आगे लिखवाओ, तो कितना बनेगा, -5 प्लस का 2 √3, ठीक है ना, और एक आयोटा वाला पोर्शन हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, देखो बच्चों एक बार, आयोटा अपने यहाँ पे भी है और आयोटा अपना यहाँ पे भी है। अगर मैं यहाँ से अपना प्लस का आयोटा बाहर कॉमन ले लूँ तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो एक बार, -5 √3 तो हमारा ये बचेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, -2 अपना वहाँ पे बचेगा, ये आयोटा हमने अपना बाहर कॉमन ले लिया, और बाई में देखना एक बार। अच्छा ये बताओ, -1 का स्क्वायर हमारी वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 1 मिलेगी, माइनस ऑफ √3 का स्क्वायर कितना आ गया, 3 आ गया, और आयोटा का स्क्वायर वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, -1 माइनस माइनस यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, प्लस। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब आगे एक काम करो, अच्छा ये बताओ, ये तो अपने यहाँ पे रियल पार्ट है, ये अपने यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब क्या बोला है, a + आयोटा b, यानी रियल पार्ट को अलग लिखना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग। तो ये बताओ, पूरे के बाई में अपने यहाँ पे 4 है, अगर मैं 4 को रियल पार्ट के बाई में अलग करवा दूं और इमेजिनरी पार्ट के बाई में अलग करवा दूं तो दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट अपने अलग हो जाएंगे ना, और उसी फॉर्म में हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर लिखना है, पूरा सोल्व करना। तो एक काम करो, 4 को इसके बाई में अलग, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, -5 प्लस का 2 √3, इसके बाई में अपना 4 अलग, और इमेजिनरी पार्ट के बाई में अपना वहाँ पे अलग से करवाओ बच्चों, तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी, प्लस का आयोटा, और इनटू में वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, -5 √3
माइनस का 2 और बाई में वैल्यू हमारी क्या बनेगी 4। विच इज द रिक्वायर्ड फॉर्म, विच इज द रिक्वायर्ड फॉर्म। और ये अपने यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा आंसर। इसी फॉर्म में हमें यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करना था। देखो चेक करो, a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनी या नहीं बनी, बन गई। देखो ये a की वैल्यू होगी प्लस आयोटा और ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी अपनी b की वैल्यू। तो देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। तो ये था हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट। उसके बाद अगर पार्ट सेकंड की आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि 3 प्लस रूट ऑफ -1 और बाई में आगे बच्चों हमारा 2 माइनस का रूट ऑफ -1। अच्छा ये बताओ 3 प्लस रूट ऑफ -1 की वैल्यू हमने बच्चों सीखी है क्या होती है अपनी आयोटा, और बाई में 2 माइनस रूट ऑफ -1 वैल्यू क्या होती है बच्चों आयोटा। अब आगे देखो वही चीज है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे डिवाइड में आगे डिवाइड हम कैसे करवाते हैं ये काम हमने अपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था और यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर भी करवा दिया। तो आगे ये काम बच्चों अपने आप ही ट्राई करना है। इसका हम एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं इसी टाइप से। जैसे कि मान लो अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट बच्चों। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने वहाँ पे भी डिवाइड में आ गए। अब देखो 4th का पार्ट 4th पढ़ो एक बारी। ये लिखा हुआ है कि 5 प्लस 9 आयोटा, कितना आ गया बच्चों 5 प्लस 9 आयोटा, और बाई में वैल्यू हमारे पास यहां अपनी गिवन है माइनस का 3 प्लस 4 आयोटा। तरीका हमने क्या सीखा, बाई रेशनलाइजेशन है ना। तो एक काम करो, क्वेश्चन के अंदर अपने यहाँ पे रेशनलाइजेशन का यूज करवा दो। अगर हम अपना रेशनलाइज करेंगे तो वैल्यू अपने यहाँ पे क्या बनेगी देखो एक बार। अच्छा ये बताओ 5 प्लस 9 आयोटा है, बाई में क्या लिखा हो बच्चों अपने यहाँ पे माइनस का 3 प्लस का 4 आयोटा है। अगर रेशनलाइज करेंगे तो 20 का साइन चेंज, तो माइनस का 3 माइनस का 4 आयोटा इसी नंबर से मल्टीप्लाई और इसी नंबर से हमें अपना क्या करवाना पड़ेगा, डिवाइड करवाना पड़ेगा। एक काम करो, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ करवाना एक बार। अच्छा ये बताओ पहले 5 की दोनों के साथ कराओ तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, हमें क्या मिलेगी हमें, तो माइनस का 15, यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 20 आयोटा, ठीक है ना। और आगे वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस का 27 आयोटा और माइनस का कितना आ गया बच्चों हमारे यहाँ पे 36 आयोटा स्क्वायर। बाई में देखना एक बार, बाई में मैंने आपको बताया हमेशा एक फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी का। इसका हमने अपना फॉर्मूला सीखा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 4 आयोटा का स्क्वायर करवाएंगे, ठीक है ना। तो आगे सोल्व करना एक बार। अच्छा ये बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का तो बच्चों में पता है क्या होती है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपना प्लस। अब ये बताओ 36 तो अपना ये रहा, 36 माइनस का 15 तो वैल्यू हमारी क्या आएगी बच्चों, क्या मिलेगी हमें 21 मिलेगा। और माइनस का 20 और माइनस का 27 कितना आ गया, माइनस का 47 आयोटा बनेगा। और देखो एक बार पूरे के बाई में -3 का स्क्वायर हमारा कितना आ गया 9 माइनस ऑफ यहाँ पे वैल्यू में क्या मिलेगी 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का बच्चों में पता है क्या होती है -1, पुट करवा दो तो प्लस हो जाएगा नहीं अपना 16 प्लस 9 कितना बनेगा अपना 25। तो एक काम करो 25 को इसके बाई में अलग और उसके बाई में अलग कितना आ जाएगा 21/25 माइनस ऑफ यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 47 तो था, बाई में कितना आ जाएगा 25 आयोटा। और विच इज द रिक्वायर्ड फॉर्म। इसी फॉर्म के अंदर बच्चों में अपना क्वेश्चन को कन्वर्ट करना था। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी स्टेटमेंट पढ़ो। अब पार्ट 5 में देखो बच्चों इन्होंने क्या बोल दिया, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को। देखो वहां पे ये लिखा हुआ है कि 1 प्लस आयोटा की पावर 4 है और बाई में आ गया बच्चों अपना 1 माइनस आयोटा की पावर है 4। अच्छा देखो एक बार दोनों की पावर अपने यहाँ पे बच्चों सेम आ गई। अगर दोनों की पावर सेम कभी भी आ जाए, अगर मैं पूरे की पावर 4 यहाँ पे एक साथ लिखवा दूं तो बोलो कोई फर्क पड़ेगा क्या। और अंदर वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है 1 प्लस आयोटा और बाई में बच्चों क्या लिखा अपना 1 माइनस का आयोटा। बोलो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो अब ये बताओ अंदर वही चीज दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे यहाँ पे डिवाइड में आ गए। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे डिवाइड में कभी भी आ जाए सबसे पहला काम उनको सोल्व करो। सोल्व करने का हमने बच्चों अपने यहाँ पे तरीका सीखा रेशनलाइजेशन। तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 प्लस आयोटा से ही डिवाइड करवाना सोल्व। तो वैल्यू में क्या मिलेगी, अच्छा ये बताओ 1 प्लस आयोटा इंटू में 1 प्लस आयोटा वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। और स्क्वायर का हमने अपना फॉर्मूला पढ़ रखा, बोलो क्या पढ़ा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का 2ab। और बाई में वैल्यू अपनी क्या बनेगी, बाई में मैंने आपको बताया है हमेशा एक फॉर्मूला बच्चों यूज होगा a माइनस बी इंटू में a प्लस बी का।
तो वैल्यू बताओ हमारी क्या बनेगी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आइए बात समझ में। अब ये बताओ पूरे की पावर हमारे यहाँ पे कितनी गिवन, 4 गिवन, सोल्व करना एक बार। अच्छा ये बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है बच्चों, -1। ये -1 और ये +1 दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए ना। ऊपर तो बनेगा हमारा 2 आयोटा, और बाई में देखना एक बार आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपनी क्या रहेगी, -1 माइनस माइनस क्या हो गया, +1, 1 + 1 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 2, और इस पूरे की पावर 4, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो कितना आ गया आयोटा की पावर 4, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों, 1। अब a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना, तो अगर मैं 1 को ऐसे लिखवा दूं कि 1 प्लस का 0 आयोटा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, विच इज द रिक्वायर्ड फॉर्म। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आया समझ में। उसके बाद अगले पार्ट की अपने यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ो। अब देखो इन्होंने 6th पार्ट में अपना क्या बोल दिया, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को। बस जो भी काम करने के लिए बोला है वो काम अपना वहां पे करो और क्वेश्चन को सोल्व करो, अपने आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा। देखो एक बार 6th पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और बाई में वैल्यू बच्चों अपनी यहां पे गिवन है 3 माइनस का आयोटा। बाई में कितना आ गया, 3 माइनस का आयोटा। अच्छा ये बताओ सबसे पहला काम, ऊपर तो अपना एक फॉर्मूला यूज हो रहा है बच्चों a प्लस बी के होल स्क्वायर का, डिवाइड तो हम बाद में करेंगे, पहले इसको सोल्व तो करो। अगर मैं इसको यहाँ पे फॉर्मूला लगा के सोल्व करूंगा तो वैल्यू अपनी यहाँ पे क्या बनेगी, देखो एक बार। अच्छा ये बताओ a प्लस बी के होल स्क्वायर का हमने फॉर्मूला पढ़ा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। आई बात समझ में। और बाई में वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, 3 माइनस का आयोटा बनेगी। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1, तो -1 से +1 अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो एक बार, ऊपर तो आ गया 2 आयोटा, और बाई में वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, 3 माइनस का आयोटा। आगे वही काम, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे डिवाइड में अगर कभी भी आ जाए तो सोल्व करने का हमने तरीका बच्चों अपना सीखा, रेशनलाइजेशन, 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और 3 प्लस आयोटा से ही डिवाइड। एक काम करो, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करवा दो, तो वैल्यू में क्या मिलेगी, देखना एक बार, 2 आयोटा इंटू में 3 प्लस आयोटा, और बाई में देखना एक बार a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। इसका हमने बच्चों अपना फॉर्मूला पढ़ रखा, बोलो क्या पढ़ा, a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 माइनस ऑफ बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर बनेगा। अब ये बताओ अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, 6 आयोटा, और यहाँ पे वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों, 2 आयोटा स्क्वायर, और बाई में देखना एक बार 9 + 1 कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे 10 बनेगा। आई बात समझ में। तो सोल्व करना एक बार, पहले आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, -1, तो वैल्यू यहाँ पे पुट करवाना एक बार, तो माइनस का तो 2 आ गया, और प्लस का 6 आयोटा, और पूरे के बाई में 10 है। अगर मैं 10 को इसके बाई में अलग और उसके बाई में अलग करवा दूं, बोलो कोई फर्क पड़ेगा क्या, आगे काट पीट के सोल्व कर लेना, अपनी रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाएगी। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये था हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन का पार्ट 6 करवा लोगे ना। उसके बाद आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब देखो इन्होंने 7th पार्ट में अपना क्या बोल दिया, पढ़ो एक बार बच्चों स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। ये आ गया कि 3 + 4 आयोटा की पावर -1। अब 7th पार्ट में ये लिखा हुआ है कि 3 + 4 आयोटा, और इसकी पावर में अपना यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है -1। अच्छा ये बताओ यहाँ पे अपनी पावर बच्चों नेगेटिव आ गई, और पावर अगर हमारी कभी भी नेगेटिव बन जाए तो सोल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहला काम पावर को अपना यहाँ पे बच्चों पॉजिटिव बना लिया करो। पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, अगर ऊपर पावर नेगेटिव तो उसको नीचे लेके जाओ ताकि पावर हमारी वहां पे क्या बन जाए, पॉजिटिव। अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं कि 1 बाई में नीचे लेके जाओ, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, 3 + 4 आयोटा, तो इसकी पावर हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों, +1। आई बात समझ में। अब वही काम, बाई में कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कभी भी आ जाए, सोल्व करने का तरीका रेशनलाइज करवा दो, बीच का साइन चेंज, उसी नंबर से मल्टीप्लाई, और उसी नंबर से हम यहाँ पे अपना क्या करवा देंगे बच्चों, डिवाइड करवा देंगे। तो वैल्यू देखो अपनी क्या बनेगी, एक काम करो, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, तो 3 माइनस का 4 आयोटा, और बाई में वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो गया, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी का, बोलो क्या पड़ा, a का स्क्वायर 9 आ गया, माइनस ऑफ b का स्क्वायर कितना आएगा अपने यहाँ पे 16 आयोटा स्क्वायर बनेगा। करवाओ सोल्व, तो ये बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये 25 आ जाएगा, 25 को उसके बाई में अलग और उसके बाई में अलग, विच इज द रिक्वायर्ड फॉर्म। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। उसके बाद अगले सम की स्टेटमेंट पढ़ो। अब देखो 8th पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को। अब इसका 8th पार्ट बच्चों आप अपने आप ही ट्राई करोगे, मैं इसका आपको 9th पार्ट करवा देता हूं, ठीक है ना। तो एक पार्ट अपने आप ही करना इसका, जो अपना 8th पार्ट रहेगा। अब 9th में देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 9th देखो बच्चों, यहाँ पे ये आ गया
कि 1 में 1 माइनस का 2 आयोटा, क्या लिखा हुआ है, उसके बाद प्लस 3 में 1 प्लस आयोटा, 3 में 1 प्लस आयोटा, और इनटू में वैल्यू बच्चों हमारे पास यहां पे गिवन अपनी 3 प्लस 4 आयोटा, और बाई में वैल्यू हमारे पास आ गई 2 माइनस का 4 आयोटा। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले हमें यहां पे इसको सोल्व करना है। इन्होंने ये बोल दिया इन दो कॉम्प्लेक्स को प्लस करना है, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई उसके साथ करवा के हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो पहले काम करो, इन दोनों को प्लस करो। प्लस करने का अपना तरीका बच्चों क्या रहेगा, एक काम करो, रेशनलाइज करवा दो। रेशनलाइज क्या, सॉरी, प्लस करना है ना, एलसीएम लो अपना यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, एलसीएम अपना यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आ गया 1 माइनस का 2 आयोटा, और इनटू में हमारी वैल्यू क्या बनेगी, 1 प्लस आयोटा बनेगी। एलसीएम हमने यहाँ पे ले लिया, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ कितना आ गया, 1 प्लस आयोटा, और इसकी मल्टीप्लाई अपने यहाँ पे 3 के साथ कितना आ जाएगा, 3 माइनस का 6 आयोटा। इनटू में क्या आ गया, 3 प्लस 4 आयोटा, और बाई में वैल्यू हमारे पास बच्चों गिवन है 2 माइनस का 4 आयोटा। ठीक है ना, अब पूरा सोल्व करो। अच्छा ये बताओ, 3 प्लस 1 तो हमारा कितना आ गया 4, यहाँ पे कितना बनेगा बच्चों हमारा माइनस का 5 आयोटा। ठीक है ना, और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ कितना बनेगा अपना 3 प्लस 4 आयोटा बनेगा। पहले काम करो, अगर मैं इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करवा दूं, जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई उसके साथ, ऐसे ही करवाएंगे ना, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी। अच्छा ये बताओ, सबसे पहला काम इन दोनों की अपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाओ, या फिर एक और तरीका सोल्व करने का, यहाँ से अपना 2 बार कॉमन ले लो, तो यहाँ पे भी बनेगा बच्चों हमारा 1 माइनस का 2 आयोटा, वहाँ पे भी क्या है 1 माइनस 2 आयोटा, तो 1 माइनस 2 आयोटा का यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा स्क्वायर। पहले स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना, बाद में जो भी वैल्यू मिलेगी उसकी मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा के साथ। बात बराबर कैसी करो, हम तो सीधा ही करवा देते हैं। देखो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, वैल्यू अपनी क्या आएगी, पहले देखो एक बार 1 के दोनों के साथ कितना आ गया 1 प्लस आयोटा आ गया, अब माइनस 2 आयोटा के दोनों के साथ तो माइनस का 2 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है ना, और अब इसकी मल्टीप्लाई बच्चों अपनी 2 माइनस 4 आयोटा के साथ। बोलो ये बात यहां तक आ गई समझ में। अब एक काम करो, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी देखो एक बार। अच्छा ये बताओ, पहले 4 की दोनों के साथ करवाओ एक बार। अच्छा ये बताओ, 4 इंटू 3 कितना आ गया 12 प्लस का 16 आयोटा, यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बनेगी माइनस का 15 आयोटा, और आगे आगे बच्चों माइनस का 20 आयोटा स्क्वायर बनेगा ना। और बाई में देखना एक बार। अच्छा ये बताओ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को हमें पता बच्चों -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का, तो 2 + 1 कितना आ गया 3, और माइनस का 2 आयोटा और प्लस का आयोटा, वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों माइनस का आयोटा, और इनटू में वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2 माइनस का 4 आयोटा। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो। अच्छा ये बताओ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपनी यहाँ पे पुट करवाओ, क्या होती है -1, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों अपना यहाँ पे प्लस, 20 प्लस का 12 32, और 16 माइनस का 15 प्लस का आयोटा, और बाई में वैल्यू अपनी क्या बनेगी अब ये बताओ। अब देखो एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाओ तो वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, अगेन मल्टीप्लाई करवा दो, 3 इंटू 2 कितना आ गया 6 माइनस का 12 आयोटा, और यहाँ पे वैल्यू हमारी बनेगी बच्चों माइनस का 2 आयोटा, और यहाँ पे देखना एक बार माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, यही आएगा ना। अब देखो एक बार, ऊपर तो आ गया अपने यहाँ पे 32 प्लस आयोटा, और बाई में वैल्यू हमारी क्या बनेगी देखो एक बार। अच्छा ये बताओ, 6 तो अपना ये रहा, और माइनस का 4 वहाँ पे आएगा, 6 माइनस का 4 कितना आ गया बच्चों अपने यहाँ पे 2, और यहाँ और देखना एक बार माइनस का 12 और माइनस का 2 कितना बनेगा अपना माइनस का 14 आयोटा। बोलो ये बात आई समझ में। अब वही काम, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे डिवाइड में कभी भी आ जाए तो सोल्व करने का तरीका हमने बच्चों क्या सीखा, बीच का साइन चेंज, उसी नंबर से मल्टीप्लाई और उसी नंबर से डिवाइड, यही तरीका मैंने आपको समझाया है। तो एक काम करो, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, तो वैल्यू में क्या मिलेगी देखो एक बार। अच्छा ये बताओ, 32 इंटू में 2 वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 64, प्लस यहाँ पे देखना एक बार 32 की मल्टीप्लाई अपनी किससे 14 से, 14 दूनी 28 कितना 2, 14 3 42 और 2 44, ठीक है ना। तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों 448, और साथ में क्या लगाना पड़ेगा आयोटा। अब एक काम करो, आयोटा की यहाँ पे दोनों के साथ करवाना, तो प्लस का 2 आयोटा तो अपना यहाँ पे बनेगा, और अब आयोटा की 14 आयोटा के साथ तो वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों 14 आयोटा स्क्वायर, और बाई में देखो कितना आ जाएगा अपना, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो गया a माइनस बी इंटू में a प्लस बी का, तो a का स्क्वायर 4 आ गया, और माइनस बी का स्क्वायर 196 आयोटा स्क्वायर बनेगा अपना। बोलिए ये बात आई समझ में, सोल्व करना एक बार। अच्छा ये बताओ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी -1, तो 64 माइनस का 14 वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 50, और यहाँ पे देखना एक बार 448 आयोटा प्लस का 2 आयोटा, वैल्यू में क्या मिलेगी 450 आयोटा।
और बाई में देखो बच्चों एक बार आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस क्या हो गया +1, 196 प्लस का 4 वैल्यू में क्या मिल गई बच्चों 200 मिल गया। अब एक काम करो, इसके बाई में अलग उसके बाई में अलग, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 50 बाई में 200 प्लस का 450 बाई में 200 है आयोटा। सोल्व करो, एक जीरो से एक जीरो हमारे यहाँ पे क्या होगी कैंसिल आउट, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी 1/4 प्लस यहाँ पे वैल्यू देखना एक बार, ये आपस में क्या हो गया बच्चों कैंसिल आउट, आगे ये कट गया अपना कितने पे 5 पे 9 और नीचे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 4 और साथ में क्या लगा देंगे आयोटा, विच इज द रिक्वायर्ड फॉर्म। करवा सकते हो ना। तो ये था हमारा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट लास्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट पढ़ो। तो 5th का पार्ट फर्स्ट देखो बच्चों यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि सिंप्लीफाई, वही काम क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना a प्लस आयोटा b की फॉर्म, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है कि 1 माइनस आयोटा की पावर -2, 1 माइनस आयोटा की पावर है -2 और आगे क्या आ गया प्लस ऑफ 1 प्लस आयोटा की पावर अपने यहाँ पे आ गई बच्चों -2। बस जो भी काम करने के लिए बोला उसको अपने यहाँ पे सोल्व कराओ। सोल्व कैसे करते हैं देखो एक बार, यहाँ पे पावर हमारी बच्चों -2 आ गई। अगर पावर -2 है तो सबसे पहला काम पावर अपने यहाँ पे पॉजिटिव बना लिया करो। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे देखो एक बार, 1 बाई में 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखवा दूं प्लस यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी 1 बाई में 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। सोल्व करना एक बार, तो 1 बाई में यहाँ तो अपना एक फॉर्मूला यूज हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, वैल्यू बताओ क्या पड़ी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस 1 बाई में यहाँ पे अपना फॉर्मूला बच्चों यूज हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ठीक है ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी होती है -1, -1 से +1 क्या हो गया कैंसिल आउट, -1 से +1 क्या हो गया कैंसिल आउट। तो यहाँ तो हमारा बनेगा बच्चों -1/2 आयोटा और प्लस यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बनेगी 1/2 आयोटा। ये टर्म प्लस की ये टर्म हमारी माइनस की, दोनों आपस में कैंसिल आउट और वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों 0, आंसर आ जाएगा अपना। आई बात समझ में। अब सेकंड पार्ट में पढ़ो। अब सेकंड पार्ट में इन्होंने बच्चों अपना ये बोल दिया कि 1 + 2 आयोटा, देखो 1 प्लस का 2 आयोटा और प्लस में बच्चों अपना यहाँ पे लिखा हुआ है 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना। और बाई में वैल्यू इन्होंने क्या बोल दी, बाई में लिखा हुआ कि 1 माइनस का 2 आयोटा और प्लस में हमारा यहाँ पे आ गया बच्चों 3 आयोटा स्क्वायर। अच्छा ये बताओ सबसे पहला काम, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का बच्चों में पता है, वैल्यू हमारी क्या होती है -1। अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करूंगा तो -3 हो जाएगा, -3 प्लस का 1 वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों -2 और प्लस में कितना आ गया अपना यहाँ पे 2 आयोटा और बाई में वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी देखो एक बार, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपने यहाँ पे भी पुट करवाओ। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -3 हो गया, -3 प्लस का 1 -2 और -2 आयोटा। अब ये बताओ ऊपर से भी 2 कॉमन आ रहा है और नीचे से भी अपने यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है। अगर मैं ऊपर नीचे से अपने यहाँ पे 2 कॉमन लूंगा तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी देखो एक बार, यहाँ से 2 कॉमन लेना तो कितना आ जाएगा -1 प्लस का आयोटा, नीचे से भी 2 अपना कॉमन ले लेना तो -1 का आयोटा, 2 से 2 अपना क्या हो गया बच्चों कैंसिल आउट। अब आगे बताओ कैसे सोल्व करें, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों हमारे डिवाइड में आ गए। ट्रिक हमने क्या सीखा, रेशनलाइजेशन, बीच का साइन चेंज, उसी नंबर से मल्टीप्लाई और उसी नंबर से डिवाइड। आगे बच्चों ये अपने आप ही सोल्व करोगे, करवा सकते हो ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो। देखो इसका मैं आपको थर्ड पार्ट करवा देता हूं, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। देखो 5th के थर्ड में इन्होंने ये बोल दिया कि 1 प्लस आयोटा और बाई में बच्चों अपना ऐप लिखा हुआ कि 1 माइनस आयोटा इस पूरे की पावर 4n+1, ये आ गया, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ पूरे की पावर हमारे पास कभी भी आ जाए, अंदर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे डिवाइड में है और अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे डिवाइड में कभी भी आ जाए तो ट्रिक का हमने क्या सीखा देखो एक बार, मैंने आपको ये बताया था। देखो पूरे की पावर तो हमारे पास यहाँ पे बच्चों है 4n+1, अंदर जो हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में है पहले उनको एक काम करो अंदर ही अंदर डिवाइड करवा दो। डिवाइड कैसे करवाएंगे, रेशनलाइजेशन कराओ, फिर बीच का साइन चेंज, उसी नंबर से मल्टीप्लाई और उसी नंबर से डिवाइड। तो वैल्यू में अपनी क्या मिलेगी देखो एक बार, ऊपर तो कितना आ गया कि 1 प्लस आयोटा इंटू में 1 प्लस आयोटा, क्या बनेगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। और स्क्वायर का बच्चों हमने अपना फॉर्मूला पढ़ रखा, बोलो क्या पढ़ा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो यहाँ पे हमारा बनेगा बच्चों 2 आयोटा। और बाई में वैल्यू में क्या मिलेगी देखना एक बार, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही बनेगा ना। तो एक काम करो ये तो दोनों आपस में कैंसिल आउट, क्यों हुए समझ गए होगे। ऊपर तो कितना आ गया 2 आयोटा और बाई में हमारा क्या बनेगा 2 और पूरे की पावर 4n+1, बोलो ये बात आई समझ में।
अब ये बताओ 2 से 2 अपना यहाँ पे भी क्या हो गया, कैंसिल आउट, वैल्यू में क्या मिलेगी, आयोटा की पावर 4n + 1। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो अच्छा ये बताओ, अगर मैं आयोटा की पावर 4n + 1 को ऐसे लिखवा दूं कि आयोटा की पावर 4n तो अलग और इंटू में आयोटा की पावर 1 अलग, तो बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट है, आइए बात समझ में। अच्छा बच्चों अब ये बताओ, हमने ये बात अपनी पहले बेसिक में पढ़ी थी, अगर आयोटा की कोई ऐसी पावर आ जाए जो अपनी 4 से पूरी डिवाइड होगी तो उस केस में हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, और वैल्यू हमारी वहां पे क्या बनेगी बच्चों, 1 बनेगी, क्योंकि आयोटा पावर 0 हमारा किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल। आइए बात समझ में, पता होगा सभी को। और 4 से हमारे कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जो नंबर हमारे 4 के मल्टीपल होते हैं। अब ये बताओ यहां पे अपना आयोटा की पावर 4n लिखा हुआ है, तो 4n बताओ 4 से पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा, मल्टीपल ऑफ 4 है, तो ये बात इनको बताओ यहां पे, सिंस 4n इज द मल्टीपल ऑफ 4, अगर ये अपने यहाँ पे 4 का मल्टीपल है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसकी वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आएगी, रिमाइंडर 0 बचेगा। अगर रिमाइंडर 0 बचा तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1, और इंटू में कितना आ गया, आयोटा, तो 1 इंटू आयोटा बताओ क्या आ जाएगा, आयोटा। यही अपना यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आंसर करवा सकते हो ना। तो उसके बाद अगले सम की स्टेटमेंट पढ़ो। अब देखो एक बार फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ो एक बार। फोर्थ पार्ट इसका अपने आप ही ट्राई करोगे। फोर्थ क्वेश्चन में हमने ऐसे ऐसे सम किए, जो हमने लास्ट वाला सम किया था, एलसीएम लेके बच्चों सोल्व करना है, ये अपने आप ही ट्राई करोगे। इसका फिफ्थ देखो एक बार, फिफ्थ काम बड़ा आसान है। क्या लिखा हुआ है कि √2 प्लस का आयोटा √3, ये आ गया √2 प्लस का आयोटा √3, और आगे बच्चों इन्होंने बोल दिया अपना प्लस का √2 माइनस आयोटा √3, ठीक है ना। और इसके बाई में हमारे पास यहां पे वैल्यू गिवन अपने पास √3 प्लस का आयोटा √2, साइन बीच में प्लस आ गया, और √3 माइनस का आयोटा √2 सोल्व करना। देखो काम बड़ा आसान अपना। यहाँ पे एक काम करो बच्चों, बस अपने यहाँ पे ब्रैकेट खोल दो, क्यों, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे प्लस में है तो साइन वगैरह तो चेंज होंगे नहीं, ठीक है ना। अब ऐड करवा दो इनको, ये टर्म प्लस की, ये टर्म माइनस की, ये टर्म माइनस की, ये टर्म प्लस की, तो ऊपर हमारा क्या बनेगा देखना एक बार, √2 प्लस का √2 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 2√2, और बाई में देखना एक बार √3 प्लस का √3 क्या बनेगा, 2√3। 2 से 2 अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा, कर लोगे ना। उसके बाद अगले सम की स्टेटमेंट पढ़ो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। देखो पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखो बच्चों हमारा बिल्कुल ऐसा ही है। क्या लिखा हुआ है कि शो दैट, हमें यहाँ पे एक बात शो करवानी है, अपने यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या दे रखी है, 3 + 2 आयोटा, कितना आ गया 3 + 2 आयोटा, और बाई में वैल्यू हमारे यहाँ पे बच्चों गिवन है 2 - 5 आयोटा, प्लस 3 - 2 आयोटा, और बाई में वैल्यू हमारे यहाँ पे बच्चों इन्होंने बोल दी 2 + का 5 आयोटा। और ये बात हमें यहाँ पे शो करवानी है कि इज ए रेशनल नंबर, कि यहां से हमें बच्चों जो आउटपुट मिलेगा वो कैसा नंबर मिलेगा, कि रेशनल नंबर मिलेगा। ये बात हमें प्रूव करवानी है। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो अपना p बाई क्या हो की फॉर्म में हो, क्या हुई इज नॉट इक्वल टू 0 हो, एंड p एंड क्या हुआ आ रहे हैं प्राइम नंबर्स। पता होगा सभी को, सॉरी प्राइम क्या, इंटीजर्स। अब ये बताओ, यानी क्लियर बात क्या है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करना है और जो भी आउटपुट मिलेगा वो रेशनल होगा, ये बात हमें शो करवानी है। अब रेशनल नंबर तुम्हें आउटपुट मिल तो जाएगा, पहले इसको सोल्व करवाओ बस। अगर सोल्व करेंगे तो ये बताओ सबसे पहले एलसीएम हमें क्या मिलेगा, 2 - 5 आयोटा, इंटू में कितना आ गया 2 + 5 आयोटा। अगर सोल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो वैल्यू में क्या मिलेगी देखना एक बार, 3 + 2 आयोटा की मल्टीप्लाई 2 + 5 आयोटा के साथ, बीच में साइन प्लस का, और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवा दो, तो 2 - 5 आयोटा, और इंटू में वैल्यू में मिलेगी बच्चों 3 - का 2 आयोटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, कितना आ गया 6, और यहाँ पे कितना बनेगा प्लस का 15 आयोटा, प्लस का 4 आयोटा, प्लस का 10 आयोटा स्क्वायर। तो इसको मैं माइनस का 10 लिखवा दूं बच्चों, बोलो ये बात आई समझ में। और यहाँ पे देखना एक बार अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो प्लस का 6 तो अपना ये बनेगा, यहाँ पे आ गया माइनस का 4 आयोटा, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15 आयोटा, और यहाँ पे देखना एक बार माइनस माइनस क्या हो गया अपना प्लस, और आगे आएगा 10 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करवा दो तो माइनस का 10 हो जाएगा। बाई में देखना एक बार, अगर बाई में सोल्व करेंगे तो a - b इंटू में a + b, a का स्क्वायर 4 आ गया, और माइनस b का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर, यही बनेगा ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपने यहाँ पे पुट करवाओ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपना प्लस, क्रॉस सोल्व। अच्छा ये बताओ
4 आयोटा अपना यहाँ पे प्लस का, वहाँ पे माइनस का, 15 आयोटा ये माइनस का और ये अपना यहाँ पे प्लस का, सभी आपस में कैंसिल आउट, जो बच गए उनको अपने यहाँ पे सोल्व करो। अच्छा ये बताओ 6 माइनस का 10 कितना आ गया अपना माइनस का 4, और माइनस का 4 अपना वहाँ से आएगा कितना आ गया बच्चों माइनस का 8, और बाई में बताओ कितना आ गया 29। चेक करो आउटपुट में अपना रेशनल नंबर मिला या नहीं मिला, तो क्या लिखेंगे विच इज ए रेशनल नंबर। और यही बात बच्चों में आपने शो करवानी थी, करवा सकते हो ना, बस क्वेश्चन को सोल्व करना है, आउटपुट में अपना क्या मिल जाएगा रेशनल नंबर, यही बात में शो करवानी थी। उसके बाद इससे अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी देखो बच्चों बिल्कुल ऐसा ही आ गया, यहां तो अपना प्लस में, वहां पे लिखा हुआ कि ये दोनों टर्म्स आ गई बच्चों मल्टीप्लाई में, अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तो मल्टीप्लाई करानी, और भी आसान काम देखो फॉर्मूला यूज हो जाएगा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, आयोटा खत्म हो जाएगा वहां से, और नीचे a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, वहां से भी आयोटा खत्म हो जाएगा। तो ऐसी एक हमारी पी बाई क्यू की फॉर्म बनेगी, तो वहां पे भी हमें आउटपुट कैसा मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा, और यही बात बच्चों में वहां पे शो करवानी है, करवा दोगे ना। तो इसका ये जो सेकंड पार्ट है वो बच्चों अपने आप ही ट्राई करोगे। उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहां देखो बच्चों हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, एक Z1, अच्छा समय बट है बड़ा आसान। Z1 हमारे पास बच्चों यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, वैल्यू गिवन हमारे पास यहाँ पे माइनस का 3 आयोटा, ठीक है ना। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास यहाँ पे अपना Z2 गिवन है, Z2 में अपना यहाँ पे लिखा हुआ है 3 + 4 आयोटा, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आ गया बच्चों अपना यहाँ पे Z3, ये अपना आ गया 2 - का 3 आयोटा, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं ये बात प्रूव करवानी कि क्या प्रूव करवाना, सबसे पहला पार्ट कि यहाँ पे बच्चों जो अपना Z1 इंटू में Z2 इंटू में Z3 होगा ना, वो किसके इक्वल होगा, Z1 इंटू में Z2 और इसके इंटू में Z3। आपको ये लगेगा कि दोनों बातें सेम है, बट सेम नहीं बच्चों। यहां तो इन्होंने क्या बोल दिया कि पहले काम करो Z2 और Z3 की मल्टीप्लाई करवानी है। छोटी क्लासेस में हमने सीखा कि पहले हम हमेशा ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ठीक है ना, और फिर Z1 की मल्टीप्लाई उसके साथ करवानी है, और वहां पे मैं क्या करवाना है, पहले Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई, और जो अपना आउटपुट आ गया उसकी मल्टीप्लाई Z3 के साथ। तो वैल्यू हमारी यहाँ पे इक्वल होगी, ये बात बच्चों में यहाँ पे शो करवानी है, इक्वल आएगी, बिकॉज इस लॉ का नाम होता है बच्चों अपना एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ, किसके अंदर, ही हमारे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के अंदर, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों एसोसिएटिव लॉ ओवर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। ऐसा कभी भी आ जाए कि Z1 इंटू में Z2 इंटू में Z3 बराबर हो Z1 इंटू में Z2 और इसके इंटू में Z3, तो इस लॉ का नाम होता है बच्चों अपना यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ ओवर मल्टीप्लीकेशन। और जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो हमेशा इस लॉ को बच्चों सेटिस्फाई करवाते हैं, यानी यहाँ पे दोनों साइड हमारी हमेशा क्या आएगी, इक्वल आएगी, फिर भी हमें ये बात शो करवानी है, ठीक है ना। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये Z1 Z2 और Z3 बुक ने हमारे यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जाम्पल के तौर पर दे रखे हैं, इनको लेकर हमें ये बात यहाँ पे सेटिस्फाई करवानी है, ठीक है ना। या फिर अगर वो हमें ये बोल दे कि Z1 प्लस का Z2 प्लस का Z3 और ये बराबर हो बच्चों हमारा किसके, Z1 प्लस का Z2 और प्लस का Z3, पोजीशन सेम होनी चाहिए, बस यहाँ पे 2 और 3 को हमें पहले जोड़ना है और वहां पे 1 और 2 को पहले जोड़ना है, बाद में उसके अंदर हमें वहां पे 3 को ऐड करवाना है। तो इस लॉ का नाम भी बच्चों हमारा क्या रहेगा, एसोसिएटिव लॉ रहेगा, बट ये हमारा किस में आ गया, एडिशन में, तो ओवर एडिशन आ जाएगा ये अपना यहाँ पे। आइए बात समझ में, तो देखो ये बात हम यहाँ पे प्रूव करवाएंगे, और साथ के साथ अपने यहाँ पे बच्चों एक पार्ट और गिवन है, सेकेंड पार्ट में अपना ये लिखा हुआ है कि Z1 इंटू में आ गया बच्चों हमारे यहाँ पे Z2 प्लस का Z3, ये इक्वल होगा किसके, यानी इनका कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे Z1 के अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं Z1 इंटू में Z2 प्लस इसके साथ अलग से करवा दो Z1 इंटू में Z3, और इसका नाम होता है बच्चों हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आइए बात समझ में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इस लॉ को भी सेटिस्फाई करेगा, ये बात भी हमें यहाँ पे बच्चों अपनी प्रूव करवानी है। इनके नाम हमेशा याद रखोगे, ऐसा कभी भी आ जाए तो एसोसिएटिव लॉ, ऐसा कभी भी आ जाए तो अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आइए बात समझ में, और अगर साथ के साथ बच्चों में वो ये बात भी बोल दे कि ये बात यहाँ पे अपनी प्रूव करवाओ कि Z1 इंटू में Z2, क्या बोला है, Z1 इंटू में Z2 अपना बराबर होगा किसके, Z2 इंटू में Z1,
Z1 की मल्टीप्लाई Z2 से करवाओ या फिर Z2 की मल्टीप्लाई अपने यहाँ पे Z1 से करवाओ। इस लॉ का नाम होता है बच्चों हमारा कोम्यूटेटिव लॉ। क्या नाम रहेगा? कोम्यूटेटिव लॉ। किसमें है ये हमारा यहाँ पे? और मल्टीप्लीकेशन में। तो इस चीज का ध्यान रखोगे। अगर 3 है, ठीक है ना, और अरेंजमेंट उनकी सेम है, पहले 1 है फिर 2 है फिर 3 है, या फिर पहले 1 और 2 की मल्टीप्लाई उसके बाद उसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो उस लॉ का नाम अपना क्या रहेगा बच्चों? एसोसिएटिव। और कोम्यूटेटिव अपना क्या होता है? ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनका यूज आगे बहुत आता है। या फिर Z1 इंटू में Z2 में प्रूव करवाना पड़ जाए किसके इक्वल? Z2 इंटू में Z1 के इक्वल। तो इस लॉ का नाम होता है बच्चों हमारा यहाँ पे कोम्यूटेटिव लॉ ओवर मल्टीप्लीकेशन। आइए बात समझ में। इसी तरह एडिशन में क्या आएगा? Z1 प्लस का Z2 अगर हमारा बराबर आ जाए किसके? Z2 प्लस Z1, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ओवर एडिशन। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार, मान लिया ये तीनों पार्ट में यहाँ पे अपने इक्वल प्रूव करना चाहते हैं, तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले काम करो, पार्ट फर्स्ट की स्टेटमेंट पढ़ो, उसकी लेफ्ट हैंड साइड को भी सोल्व करो, राइट हैंड साइड को भी सोल्व करो, चेक करेंगे इक्वल आएगा या नहीं आएगा, देखना एक बार। अच्छा ये बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ कि Z1 इंटू में Z2 इंटू में Z3, यही है ना? पहले Z2 और Z3 की मल्टीप्लाई। तो एक काम करो, Z1 तो अपने यहाँ पे बच्चों एज इट इज, ठीक है ना, पहले Z2 की मल्टीप्लाई Z3 से करवाना एक बार। तो Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 प्लस 4 आयोटा, इंटू में क्या आएगा? 2 माइनस 3 आयोटा। चलो वैल्यू इनपुट करवा देते हैं, 3 प्लस 4 आयोटा इंटू में 2 माइनस का 3 आयोटा। सोल्व करो एक बार, वैल्यू में क्या मिलेगी देखो एक बार, माइनस का 3 आयोटा, तो वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगी देखना एक बार, करो मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 6 माइनस का 9 आयोटा माइनस नहीं प्लस 8 आयोटा, और यहाँ पे वैल्यू हमारी बनेगी बच्चों माइनस का 12 आयोटा स्क्वायर। सोल्व करवाओ, ये बताओ ये प्लस का हो जाएगा, 12 प्लस 6 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों? अपनी 18 आएगा, और यहाँ पे वैल्यू में क्या मिलेगी? माइनस का आयोटा। करवा दो मल्टीप्लाई। अच्छा ये बताओ, 3 इंटू में 18 वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों? 54, वो भी माइनस का, साथ में क्या लगेगा? आयोटा, और यहाँ पे अपना क्या मिलेगा हमें देखो एक बार, माइनस का आयोटा इंटू में माइनस का 3 आयोटा, तो प्लस का 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों अपने यहाँ पे पुट करवा दियो, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 माइनस का 54 आयोटा। इक्वेशन नंबर क्या मान ले? फर्स्ट। लेफ्ट हैंड साइड को तो हमने सोल्व कर लिया। अब आगे ठीक इसी प्रकार RHS में देखो क्या लिखा हुआ है। RHS में इन्होंने ये बोल दिया कि पहले Z1 की मल्टीप्लाई Z2 से, फिर जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई अपनी Z3 से। चेक करो इसकी इक्वल आएगा या नहीं आएगा, पक्का बनेगा देखो एक बार। अच्छा ये बताओ, Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? माइनस का 3 आयोटा, और इसकी मल्टीप्लाई बच्चों में करवानी Z2 के साथ 3 प्लस 4 आयोटा के साथ, और जो अपने यहाँ पे आ गया आउटपुट मल्टीप्लाई के बाद उसकी मल्टीप्लाई हमें Z3 के साथ 2 माइनस 3 आयोटा के साथ। आइए बात समझ में। तो देखो कैसे करेंगे। अच्छा ये बताओ, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो वैल्यू में क्या मिलेगी? तो यहाँ तो अपना आ गया बच्चों माइनस का 9 है आयोटा, यहाँ पे बनेगा माइनस का 12 आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई अपनी 2 माइनस 3 आयोटा के साथ। अब ये बताओ वैल्यू पुट कराओ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का बच्चों में पता -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। अब देखो एक बार अगेन मल्टीप्लाई करवा दो। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई हमें आती है पहले -9 आयोटा की दोनों के साथ, कितना आ गया? माइनस का 18 आयोटा। अब -9 आयोटा की -3 आयोटा के साथ, तो माइनस माइनस क्या आ गया? प्लस का 27 आयोटा स्क्वायर। अब ये काम करो 12 की दोनों के साथ, प्लस का 24 और माइनस का 36 आयोटा। वैल्यू ये बनेगी ना। पूरा सोल्व करो बच्चों और चेक करो इसकी इक्वल आएगा या नहीं आएगा। अच्छा ये बताओ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस का 27 आ गया और प्लस का 24 है, तो कितना बनेगा अपना? माइनस का 3, तो ये आ गया, ठीक है ना। और माइनस का 36 और माइनस का 18 कितना बनेगा? माइनस का 54 आयोटा। इसको मान लेते इक्वेशन नंबर सेकंड। चेक करो फ्रॉम फर्स्ट एंड 2 से दोनों इक्वल है या नहीं है, तो क्या लिखवाएंगे बच्चों? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से बताओ अपने यहाँ पे क्या क्लियर हो गया? Z1 इंटू में Z2 इंटू में Z3 हमारा बराबर आ गया किसके? Z1 इंटू में Z2 और इंटू में Z3 के। यही बात हमें अपनी शो करवानी थी। बोलो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो बोलो बच्चों, ये बात आई समझ में। उसके बाद अगला जो अपने यहाँ पे ला आ गया, कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये अपने यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? अब ये बात और समझो, देखो अब देखो सेकंड नंबर पे इन्होंने क्या बोल दिया कि यहाँ पे अपना बच्चों ये आना चाहिए कि ये साइड और वो साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो एक काम करो, पहले वही चीज अपनी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करवाओ। लेफ्ट हैंड साइड में इन्होंने क्या बोल दिया कि Z1 इंटू में Z2 प्लस का Z3, यही है ना।
तो एक काम करो बच्चों, Z1 की जगह पहले Z1 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3 आयोटा आ गया, और इसके इंटू में Z2 प्लस का Z3, Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस 4 आयोटा आ गया, और प्लस का Z3 है तो प्लस करवा दो। Z3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 माइनस का 3 आयोटा, करवाओ सोल्व। अच्छा ये बताओ, बाहर तो है माइनस का 3 आयोटा और इंटू में वैल्यू में क्या मिलेगी देखो एक बार। अच्छा ये बताओ 2 प्लस का 3 वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5, 4 आयोटा माइनस का 3 आयोटा वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों प्लस का आयोटा, अगेन मल्टीप्लाई कितना बनेगा माइनस का 15 आयोटा, और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ गई माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 माइनस का 15 आयोटा। बोलो बच्चों यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या? इक्वेशन नंबर क्या मान ले, फर्स्ट मान ले। अब ठीक इसी प्रकार राइट हैंड साइड को भी अपने यहाँ पे सोल्व कराओ। RHS में इन्होंने क्या बोल दिया देखो एक बार, RHS में अपना ये लिखा हुआ है कि Z1 की मल्टीप्लाई Z2 से, और वहां पे Z1 की मल्टीप्लाई Z3 से, और दोनों को हमें प्लस करना, चेक करो वैल्यू उसके बराबर आएगी या नहीं आएगी, पक्का आएगी। देखो एक बार पहले Z1 की मल्टीप्लाई Z2 से वैल्यू पुट करवाओ बच्चों, तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई माइनस का 3 आयोटा, और इंटू में 3 प्लस 4 आयोटा, बीच में प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखना है। Z1 वैल्यू माइनस का 3 आयोटा, और इंटू में क्या बनेगा 2 माइनस का 3 आयोटा, अगेन मल्टीप्लाई करवा दो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो मल्टीप्लाई कराओ, फिर वैल्यू में क्या मिलेगी, यहाँ तो आ गया माइनस का 9 आयोटा, यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बनेगी माइनस का 12 आयोटा स्क्वायर, प्लस है तो बच्चों बीच में प्लस, यहाँ पे देखना एक बार कितना मिल गया माइनस का 6 आयोटा, तो अपना ये बनेगा, और माइनस माइनस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, ठीक है ना, और वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी 9 आयोटा स्क्वायर। कराओ सोल्व। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को हमें पता है, यहाँ पे वैल्यू पुट कराओ बच्चों, -1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी होती है -1, माइनस माइनस ही अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों प्लस। अब ये बताओ 12 माइनस का 9 वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3, माइनस का 9 और माइनस का 6 आयोटा कितना बनेगा माइनस का 15 आयोटा। इक्वेशन नंबर क्या मान ले सेकंड। तो फ्रॉम 1 and 2 से बताओ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं है, वही बात मैं यहाँ पे बच्चों अपनी शो करवानी थी। और सिमिलरली ये कम्यूटेटिव लॉ भी बच्चों आप अपनी नोटबुक में अपने आप ही चेक करवाओगे, चेक करवा लोगे ना। तो ये था हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। तो क्या काम करना बच्चों, हमें आप अपना आज क्वेश्चन नंबर 4th 5th 6th एंड 7th ये चारों क्वेश्चन आपको यहाँ पे कवर करने हैं। आगे के जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।